हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और दोनों सह प्रभारी ने तीनों निगमों में जहां चुनाव होने हैं उनके पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और इस चुनाव को लेकर गठित कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तय किया गया है कि निकाय चुनाव को लेकर जो आवेदन लिए गए थे उनकी प्रक्रिया को जो बंद किया गया था उसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी प्रदेश में निकाय के चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लिहाजा एक बार फिर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज बैठक में कई नेता व्यस्तता के चलते नहीं पहुंचे, लेकिन आज ये प्राथमिक स्तर की बैठक थी। एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर जल्द बैठक बुलाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और इस बजट सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि 19 फरवरी को होने वाली इस बैठक में जो तमाम मुद्दे हैं, जिनमें पेंशन काटे जाने की बात है, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं या फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग में जो तमाम भर्तियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन मुद्दों पर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा। इसके साथ ही राव नरेंद्र सिंह का ये भी कहना था कि इस बार बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी, लेकिन इसके लिए अंतिम रणनीति 19 फरवरी को होने वाली बैठक में तय की जाएगी। फरीदाबाद की जिला नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की अरुण चौधरी नाम के आरोपी ने नुकीले हथियार से सर पर वार कर हत्या कर दी है। पूरा मामला बीते रविवार की देर रात का है, जहां करीब 3 बजे अब्दुल रहमान और अरुण चौधरी के बीच में कोई बात हो गई और इसी बात को लेकर अरुण चौधरी ने जो है वो अब्दुल रहमान के सर पर नुकीले हथियार से वार किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार डाला। दरअसल आपको बता दें, अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे, जिनको बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ साथ अब्दुल रहमान के पास से कुछ ऐसे भी वीडियो बरामद हुए थे जिसमें जो है वो अयोध्या राम मंदिर को दहलाने की साजिश अब्दुल रहमान कर रहा था और इसी आरोप में अब्दुल रहमान को एसटीएफ की टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अभी उसका जो मामला था वो कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा था और अभी आरोपी अब्दुल रहमान को जो है वो सजा मिलना बाकी था, यानी कि सजा बुलना उसका बाकी था। बाकी दूसरा अगर आरोपी की बात करें, अरुण चौधरी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उसको जो है वो जिला नीमका जेल में फरीदाबाद जो है वो शिफ्ट किया गया था और दोनों ही आरोपी एक ही बैरक में जो है वो रहते थे और रविवार की रात को जो है वो बैरक के अंदर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि अरुण चौधरी ने अब्दुल रहमान को जो है वो मौत के घाट उतार डाला। फिलहाल इस पूरे मामले की जुडिशरी इंक्वायरी चल रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक जिले के खडवाली गांव में शनिवार देर रात एक शराब कारोबारी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें शराब कारोबारी घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों में से एक युवक 12वीं कक्षा पास कर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। हालांकि रोहतक पुलिस के एएसपी YVR शशि शेखर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि शनिवार देर रात को खडवाली गांव में एक परचून की दुकान में फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवकों में से एक युवक 12वीं कक्षा पास कर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। हालांकि तीनों युवकों ने पुरानी रंजिश के तहत घटना को अंजाम दिया था और तीनों युवकों से 2 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मामला शनिवार का है और जिस युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया था उस युवक का आपराधिक रिकॉर्ड है। हालांकि उसका नाम युवक है जो कि खडवाली गांव का रहने वाला है और आरोपी भी खडवाली गांव के ही रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। नवीन पर लगभग 17 मामले दर्ज है और लूटपाट, चोरी, डकैती और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि नवीन जेल में था और वह बेल पर आया हुआ था और बेल पर आने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है, लेकिन प्राथमिक जांच में आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है।
रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। शहजादपुर में अवैध शराब कारोबार का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां किराने की दुकान की आड़ में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में देसी शराब भरकर बेची जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में शराब भरकर बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अवैध शराब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से लेमन जीरा, कोका कोला, स्लाइस की बोतलें भी बरामद की हैं, जिनमें देसी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने शराब के सैंपल सील कर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। रतिया में एक महिला का अनोखा कारनामा। रतिया बस स्टैंड के ऊपर बस चढ़ते एक महिला ने एक युवक का सोने का कड़ा काटा, जिसको लेकर युवक को पता चला। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हुए और महिला से कड़ा बरामद किया। इस दौरान महिला की तलाशी ली गई तो उसे कड़ा काटने का औजार भी बरामद किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आज और से कोर्ट में पेश किया जाएगा। युवक लाली गांव का रहने वाला है और हिसार में एक शादी समारोह में जा रहा था। अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया। अलियावास निवासी 19 वर्षीय विकास ने एक सादा पर्ची पर अपनी मौत का खुद जिम्मेदार बताते हुए गुड बाय लिखा और पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के समय घर पर कोई भी नहीं था। जैसे ही पिता बाहर से आया और कमरे में खिड़की से कमरे में देखा तो देखकर दंग रह गया कि उसका 19 वर्षीय बेटा पंखे से लटक रहा है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मृतक को के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए रिवाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा है कि विकास JEE में का जो आंसर की है उसको देखने के बाद डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसके कम अंक थे। इसको लेकर वो लगातार डिप्रेशन में था और इसी बात को लेकर उसने पंखे पर लटककर फांसी लगा ली। परिजनों का कहना है कि 12वीं क्लास में विकास जो है अपने स्कूल में टॉपर रहा है और पढ़ने में काफी होनहार था। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा कि उनका एक सपना टूट गया है।